जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही पहचाना, ये टमाटर का ही पौधा है। तो आज हम जानेंगे टमाटर कैसे लगाएं और उसके लिए क्या क्या सावधानियां करनी होंगी, क्या क्या उसके लिए चीज़ें करनी होंगी। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं किस्तों में लगाती हूँ सब्जियां, ताकि मुझे बराबर मिलती रहें। जैसे ये पहले का है तो देखो इसमें फूल भी आ गए हैं, फूल आने लगे हैं। टमाटर लगाना और उसका बड़ा होना तो बहुत जल्दी हो जाता है, पर टमाटर लगने के बाद रेडी होना यानी पकना बहुत लंबा टाइम लगाता है। इसलिए टमाटर को अभी ही जल्दी से लगा दो, लेट नहीं करते हैं। और बस आइए फटाफट से बात करते हैं कि टोमेटो कैसे लगाएं और कब लगाएं, कि कैसी मिट्टी चाहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो ये मैंने कहा कि टमाटर लगाते हैं, तो टमाटर के लिए वही नॉर्मल मिट्टी लेते हैं जिसमें पानी बहुत ना ठहरता हो। और साथ में अपना बगिया भी मैं चेक भी करती जा रही हूँ, आप लोग भी देखते जाओ। और मैं चेक भी करती जा रही हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि मेरे पास, मैंने कहा, इतने टाइम कम होती है। तो वो मिट्टी जो उसकी नॉर्मल लेते हैं, जैसे 40% खाद लेते हैं, गोबर खाद थोड़ा सा, लगभग एक बनाने के एक उसके ग्रो बैग के लिए कहते हैं, एक ग्रो बैग में डालने के लिए 1 चम्मच चूना हो, 1 चम्मच ट्राइकोडर्मा हो, और थोड़ी सी हल्दी आप डाल सकते हो तो डाल दो, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा दालचीनी पाउडर। और कुछ नहीं है तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप गोबर खाद और सिंपल मिट्टी जो गार्डन सॉइल कहते हैं वो लो आप, और ट्राइकोडर्मा आधा चम्मच डाल दो, 1 चम्मच, बस इतना ही बहुत है आपके उसके लिए। और ये देखो बैगन और बस आप टमाटर को लगा दो, लेकिन पानी आप में बिल्कुल ऐसा ना बनाना कि खड़ा रहे। और एक ग्रो बैग में कम से कम 10-12 इंच का ग्रो बैग तो 12 इंच का होना ही चाहिए, तभी अच्छा टमाटो फलेगा। वरना आप बोलोगे कि टोमेटो तो लगा पर टोमेटो नहीं आया, या 1-2 फल के रह जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रो बैग आपका, गमला कैसा हो, गमला तो इतना बड़ा तो होना ही चाहिए ना, कि हम लोगों ने गमले में कैद किया है, ज़मीन में नहीं रखा है, तो उसको पर्याप्त मिट्टी मिले। जब मिट्टी ही नहीं रहेगी तो उपज कहाँ से होगी, इसलिए मिट्टी पर्याप्त हो। 10-12 इंच के ग्रो बैग में आप 1 या 2 टोमेटो भी लगा सकते हो। देखो ये मेरा 12 इंच का है, कोई 15 इंच का है। 15 इंच का है उसमें मैंने 3 लगा दिया है, 12 इंच का है उसमें 2 टोमेटो लगाए हैं। और बीज भी मैं अब बारी बारी से, बस कुछ नहीं है, आपको बीज को लेना है, स्प्रिंकल कर देना है। जैसे मैंने किस, बस मैं तो बहुत ज़्यादा ढकती वकती भी नहीं हूँ, बस ऐसे डाला, हल्के से मिट्टी को इधर उधर किया, बस हो गया। और कई किस्तों में मैं डालती हूँ, जैसे अभी लगाया 15 दिन के बाद, फिर 15 दिन के बाद, तो टोमेटो आपको बराबर से खाने को मिलेंगे नहीं, एक ही साथ सारे पक जाएंगे और आप जो है खा नहीं पाओगे, और आप मेहनत भी किया आपने और आपको खाने को भी नहीं मिलेगा। इसलिए आपको किस्तों में लगाना है टोमेटो। और सारी सब्जियों का कमोबेश यही हाल होता है, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। देखो किसी में फूल आया है, कोई नॉर्मल है, तो कोई अभी छोटा सा ही है, कोई बिल्कुल छोटा है, अभी उसको मतलब पौधी तैयार नहीं हुई, तो इस तरह से। और अभी भी दे नहीं हुआ है, बस बिल्कुल, जैसे मैंने तो जुलाई से ही, जून एंड या जुलाई से ही शुरू कर दिया था, और मेरे टोमेटो भी लगने लगे हैं किसी किसी में। तो आप भी बस, अब ये बहुत सही मौसम है इस समय, ना बहुत गर्मी है ना ठंडी है, और आप आराम से टमाटर लगा दो, ताकि आपको सर्दियों में टमाटर अच्छे खाने को मिल जाए। टमाटर तैयार होने में लगभग 3 महीने का लगता है। और टमाटर में भी वही लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आती है, और समय से अगर पहले लगाते हैं, ऐसे जून वून में जो लोग लगाते हैं, या गर्मियों में जैसे लगाया जाता है टमाटर, उसमें बहुत रोग आते हैं, बहुत ज़्यादा। और इस समय तो टमाटर जब आप लगाते हो तो उतनी रोग नहीं आती, और आराम से टमाटर अपना सीज़न वाइज जब हम चीज़ें लगाते हैं ना, तो वो बिल्कुल आराम से बढ़ता है और सही अच्छा फल देता है। तो ये देखो गर्मियों के टोमेटो मैं दिखाना आप लोगों को भूल गई, कि 2-4 टोमेटो अभी भी मेरे बच्चे हैं जिसमें थोड़े थोड़े फल आ रहे हैं।
और ये मेरे सर्दियों वाले भी तैयार हो गए हैं। फल तो आ जाएंगे पर खाने को तो वो 3 महीने लगभग, बहुत 2-3 महीने लगते हैं फल के पकने में। तो अगस्त तो गया ही समझ जाओ, पर सितंबर की शुरुआत में अब और देर करना ठीक नहीं होगा, बस टमाटर लगा दिया जाए। और वैसे तो आप नवंबर तक लगा सकते हो, पर अभी लगाने में, जैसे मैंने लगाया तो कुछ दिन उसका फल का स्वाद भी तो लें। बस मैंने पौधा लगाया और फिर फल हुआ, ख़त्म, गर्मी आ गई। क्योंकि मार्च अप्रैल में तो टोमेटो अपने आप जाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। इसलिए टमाटर अभी बस देर मत करो और फटाफट से टमाटर लगा दो। अच्छी क्वालिटी का देसी बीज सबसे अच्छा होता है, जिसमें रोग बहुत कम आते हैं। और चेरी टोमेटो में भी बिल्कुल रोग नहीं आता, बहुत ही अच्छा होता है। चेरी टोमेटो भी एक साथ गुच्छों में फलता है और थोड़ा खट्टा भी होता है, तो उसकी चटनी वगैरह बहुत अच्छी लगती है। तो बस आप बिल्कुल भी देर मत करो और आराम से टोमेटो लगा दो। और इसी समय कई पौध, अब नए मैं वीडियोस डालूँगी अभी, कई सारे पौध भी लगाने चाहिए, जैसे बैगन है, बहुत सारी और सब्जियां हैं सीजनल, वो आप लगा सकते हो। तो आप भी लगाओ। ये देखो मेरी पौध सारी तैयार हो गई है। लौकी की है, लौकी भी अभी लगानी चाहिए ताकि आप सर्दियों में अच्छी बढ़िया लौकी का स्वाद ले सको। और ये देखो समय से पहले लगाने का, कि रोग बहुत आते हैं। देखो मैंने कहा था ना समय के पहले, ये बैगन देख लो, बैगन में वैसे भी वाइट फ्लाइज का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, अभी लगाते हैं। और ये देखो मेरे सारे टोमेटोज़ बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक नया चीज़ देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई। ये मैंने इसको, ये तरबूज है और या खरबूजा है, दोनों में से कोई एक चीज़ है, और मैंने इसको खीरा समझ के रहने दिया था। पर देखो इतनी इसमें फलन हो रही है ना, पर ये सीज़न वाइज अब तो अच्छा होगा नहीं, कोई फ़ायदा भी नहीं इसका। मैं इसको हटा दूँगी, मन तो नहीं कर रहा पर हटाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, गार्डनिंग है, ये सब चलता रहता है। तो ये देखो फ्लावरिंग कितनी मस्त ज़बरदस्त हो रही है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप भूल जाते हो, बहुत दुख होता है, और वीडियो बनाने में बहुत ही एनर्जी लगती है। और एक लाइक आप लोगों का थोड़ा सा पोट बढ़ाता है और बहुत अच्छा लगता है हाँ आपको पसंद आ रहा है, तो फिर मज़ा और ज़्यादा करने में आता है। ये अभी छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आज ही मॉर्निंग में मैंने लगाया है, टोमेटो की पौध आज ही लगाई है कुछ। तो किस्तों में इसी तरह आप भी लगाओ, बराबर से टमाटर खाने को मिलेगा। या सारी सब्जियां किस्तों में ही लगाएं, एक साथ लगा दिए तो एक साथ फला फिर ख़त्म, फला फिर ख़त्म, क्योंकि लगातार प्रोडक्शन नहीं होता है, होता है रुकता है, होता है रुकता है। जैसे कुछ सब्जियां, जैसे बोड़ा है, बरबट्टी जिसको बोलते हैं, टोमेटो है, और इस तरह की सब्जियों में थोड़ा रुक रुक होता है। सेम है, एक लहर आती है, बहुत ज़्यादा होएगा फिर रुकेगा, फिर होएगा फिर रुकेगा। तो इस तरह किस्तों में लगाने में फ़ायदा रहता है। हालांकि मेरा सेम फलने लगा है अभी ही, और बहुत बहुत तो नहीं, पर हाँ वीक में 4-5 दिन में मुझे मिल जा रहा है। तो ये मेरे टमाटर के पौधे तैयार हो गए हैं, अब आप भी लगाओ। बहुत सारी मेरी पौध तैयार हो रही है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक मी एंड सब्सक्राइब मी। तो ये देखो करेले के फूल भी आने लगे हैं, करेले भी अभी लगाए जा सकते हैं। मैं जल्दी ही वीडियो लेके आने वाली हूँ, बस 1-2 दिन में। और तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू। और एक चलते चलते एक बार बगिया दर्शन भी देखो क्या क्या हो रहा है। सारी सब्जियां लगभग सेम, बैगन और मिर्ची, गर्मियों वाले टोमेटो अभी भी बचे हुए हैं, सतपुतिया और नेनुआ। नेनुआ देखो कितना ऊंचा चढ़ चढ़ के वो हो रहा है ना, जिसको गिलकी बोलते हो आप लोग। तो ये सब्जियां सारी अभी हो रही हैं खूब अच्छी मात्रा में, और मुझे सब्ज़ी अभी ख़रीदनी नहीं पड़ रही है। और होने का, सब्जियां लगाने का मतलब भी है कि सब्जियां मिनिमम ख़रीदनी पड़े, जो घर में मैंने ना लगाया हो, बस वही सब्ज़ी। गोभी भी चाहो तो इस समय पे लगाया जा सकता है। ये देखो टोमेटो में थोड़े से रोग आ रहे हैं, ये कहा था ना मैंने, लीफ कर्ल का की प्रॉब्लम आती है। तो इससे दूसरों में भी फैल जाएगा। ऊपर से मैं इसको ट्रिम कर देती हूँ, देखती हूँ इसका आज कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा,
क्योंकि नहीं तो अपने साथ साथ ये दूसरे पौधों को भी ले जाएगा। बीमार पौधे को हमेशा अलग रखना चाहिए सारे पौधों से, नहीं तो फिर वही दिक्कत हो जाती है, सारे पौधे रोगी हो जाते हैं। तो प्लीज़ लाइक